भैया पांचे की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पीहर था, 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहनों से बोली कि तुम्हारी जिठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहनें बोली कि वो तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम है भैया पांचे क्या है, क्योंकि उसके तो भाई नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरा तो कोई भाई नहीं था, भाई तू कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब सब भाई जंगल में बहन से बोला कि मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बाबी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। बाबी में पहुंचने के बाद सर्प के भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननंद आई है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी कि एक दिन वह माँ से छोटे भाई बहनों को दूध पिलाने की जिद करने लगी। तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गरम दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से में बोले कि इसने हमें जलाया, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और इसको छोड़ दो। उसकी भाभी से लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननंद, तुम्हें क्या चाहिए? ननंद के मांगने पर भाभी ने अपना नौलखा हार ननंद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो यह हार सोने का ही रहेगा, अगर कोई दूसरा इसको पहनेगा तो यह हार सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भगवान, उस बाबी की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्होंने वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दिया है, फिर भी आप अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी? उसने कहा, ऐसा नहीं होता कि नई चीज आ जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। और राजा के लड़के ने वहां जाकर देखा कि ना तो वहां पर कोई महल है ना चौबारा और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो जाता है। या तो मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जिठानी बोली मार रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पीहर ही नहीं था। यह सर्प देवता सुन रहे थे और वही मेरे धर्म भाई बने। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों के बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननंद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही नौलखा हार लूँगी
जो तुम अपने पीहर से लाई हो। तब बहू बोली, तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है, अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा। ननद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह से यह हार मुझे मिला है और लूंगी कैसे मेरे 2.5 दिन का मांगा पीहर था। यह सब सुनकर ननद बहू से बोली कि भाभी क्या ननद हार पहनने सच में भी तो सच में ही भैया पांचे में इतना सत्य है, बोली विश्वास नहीं होता। पहले तब बहू के ससुर ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते चने मोट भिगोए कि सब झाड़ में पिरोए और चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिल से। कहना की सुनना की हुंकारा भरता की। विनायक बाबा की कहानी भी कहे सुने, जैसी उनको आई सबको आए। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।